Okay, good morning everyone. Good morning. Good morning, good morning, good morning. टेंशन नॉट, आपको क्लियर हो जाएगा डाउट, मैं आपको बता देता हूँ आपकी क्लास कब है। बाकी लोग भी ज्वाइन करने दीजिए, ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, गुड मॉर्निंग। हो गए सभी ज्वाइन? देखो मैं बता देता हूँ, मैथ की जो क्लास है वो आपका है 9 to 10:30, ठीक है। आपकी केमिस्ट्री की क्लास है, केमिस्ट्री, दैट इज फ्रॉम 10:45 टू, सर जितने बजे तक लेते हैं फिर आप 12:15 तक शायद तक लेते हैं आपकी, है ना ये। एंड देन फिजिक्स की क्लास है आपकी लास्ट, दैट इज 1:30 टू, जब तक लास्ट का सर आप तक आपका लेंगे, ठीक है। ये रहेगा, क्लियर है? किसी का डाउट है? एक दो केवल, ओके। हाँ, थोड़ा सा चेंज हुआ है शेड्यूल में थोड़ा सा, क्योंकि बाकी सर का एडजस्ट नहीं हो रहा होगा, एडजस्ट नहीं हो पाता है ना शेड्यूल में कभी कभी, तो इसके बाद ये आ जाओ, सभी लोग वापस आ जाओ। ऑडिबल, वेरी गुड, ऑडिबल है सभी लोग, ऑडिबल है मेरे हिसाब से। अब चलिए, तो अब आप होमवर्क किया है या? हाँ, एकदम क्लियर। होमवर्क किया है सभी ने या नहीं? क्या होमवर्क किया है सभी लोगों ने?
बताइए क्या होमवर्क किया है, यस या नो, या नीड मोर टाइम? किया है होमवर्क? अगर होमवर्क किया है तो एक्सरसाइज 1 20 क्वेश्चन में तेरे 7 क्वेश्चन हुए हैं। डाउट बताओ। एक्सरसाइज 1 लेवल 1, डाउट बताइए भाई इसके। एक्सरसाइज 1 लेवल 1 के डाउट बताइए, डाउट बताओ। कार्तिक मजाक थोड़ी चल रहा है कि कर लीजिए डिस्कशन। तू नहीं किया इसका मतलब ये थोड़ी है, ये बता। ऐसे थोड़ी चलता है कि सर कर लीजिए या ये करिए। जब दिया गया है तो कंप्लीट करो। ये मजाक ऐसा थोड़ी चल रहा है कि हाँ सर आप आज लीजिए या कल लीजिए। ये मतलब ये क्या मतलब कि सर आज नहीं कल। 4 6 11 17 और 6 16 3 और बताइए 4 and 17 6 लिखा हुआ है। जो टाइम दिया गया गिन के 20 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए थे, 20 या 21 क्वेश्चन। अब इसके लिए तो आपको टाइम करना पड़ेगा ना। अब ये थोड़ी चलेगा कि सर मैं आपको एक दिन और टाइम दूं फिर आपको एक और दिन टाइम, ऐसे थोड़ी चलता है बच्चे। टाइम जो लिमिट दिया गया उस लिमिट में तो हमको खत्म करना पड़ेगा ना, ऐसे तो फिर आपका चलता रह जाएगा। आप तो मेरे को फिर ऐसे बोलते रहो कि सर करते रहो करते रहो। तो मेहनत कर। चलिए और कोई डाउट है किसी का? इसके अलावा एक बार देख लो कोई और, क्योंकि 6 तो 2 बार लिख दिया। 4 6 11 लिखा हुआ है ओम। 4 6 7 11 लिखा हुआ है आपका। 4 6 11 लिखा हुआ है ओम। और कोई डाउट? 17 ओके 17 भी लिखा है, 8 भी लिखा हुआ है और 16 भी लिखा है ध्रुवांक। वेरी गुड। देखो भाई करते जाइए, आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। जब आप करोगे ना तब आपको होगा चीजें, ऐसे में नहीं होता है चीजें। ठीक है, देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट एंड 2n माइनस टर्म ऑफ एपी जीपी एचपी आर इक्वल, देयर nth टर्म आर रेस्पेक्टिवली ए बी सी। ये देके रखा हुआ है। तो देखो जैसे इन्होंने फर्स्ट टर्म एंड 2n माइनस 1 टर्म दिया है, ठीक है। फर्स्ट देखो कौन कौन सा टर्म दिया है, ध्यान से आप लोग देखिएगा। इक्वल दे रखे हैं। First 2n minus term of AP, GP, HP are equal, then nth term are respectively A, B, C. ये देख रखा हुआ है। तो देखो आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो ये आपका फर्स्ट टर्म, 1 मिनट मैं अभी रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूं, 1 मिनट 1 मिनट दीजिएगा मुझे, ठीक है। चलो हाँ देखो फर्स्ट टर्म एंड 2n माइनस 1 टर्म ये देखा है। अगर आप, मैंने बताया था कि अगर हम लोग इन दोनों को, कि ये देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये 2n माइनस टर्म है, तो अगर इन दोनों का आप am निकालो, चलो पहले am निकाल लेते हैं। तो am अगर इनका निकालोगे ना तो ये nth टर्म आएगा। ये कौन सा टर्म आएगा आपका? nth टर्म आएगा मिडिल में। देखो एकदम मिडिल में है जो nth टर्म है ना आपका, ये आपका एकदम मिडिल में एग्जिस्ट करेगा। फर्स्ट और 2n माइनस 1 टर्म के मिडिल में एग्जिस्ट करेगा आपका कौन सा टर्म? nth टर्म एग्जिस्ट करेगा। ऐड करके देखो फर्स्ट ये कितना आ जाएगा? 2n डिवाइडेड बाय 2, तो ये n आ गया। मतलब nth टर्म क्या होगा आपका? मिडिल टर्म। मतलब nth टर्म आपका AP का क्या हो गया? आपका A हो गया। और GP का क्या हो जाएगा? B। HP का क्या हो जाएगा? ये GP का हो गया, ये HP का हो गया C। तो देख लो रिलेशन क्या होता है, B स्क्वायर बराबर A इंटू सी। GP इज इक्वल टू AP इंटू HP। ये भी बोल सकते हो B स्क्वायर माइनस AC बराबर 0। ये आपका कौन सा ऑप्शन है?
मेरे हिसाब से सी विल बी द आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है भाई? क्या क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है? बताइए। हाँ, बीच में बेसिकली जो फर्स्ट टर्म है और 2n-1 टर्म है, अगर आप इसका मीन निकालो, वो 2n-1 टर्म लास्ट टर्म होगा ना इसका, जो भी टर्म है। मेरे को इससे मतलब नहीं है कि 2n-1 टर्म कौन सा है और ये आपका कौन सा टर्म है। मैं ये देख रहा हूं कि अगर मैं इन दोनों का मीन निकालू, मैं क्या निकालू, इन दोनों का am निकालू तो वो nth टर्म आएगा। अगर मैं इन दोनों का gm निकालू तो वो nth टर्म आएगा। अगर मैं इन दोनों का hm निकालू तो वो nth टर्म आएगा। ये nth टर्म किसका? ap का, ये किसका? gp का, और ये किसका? hp का। अब AP का क्या दे रखा है? A, GP का B, HP का C दे रखा है। अब ये तीनों क्या है? इक्वल। अब इक्वल है तो b² - 4ac इक्वल आ जाएगा। मेरे हिसाब से इसका आंसर C आ जाएगा। क्लियर? क्लियर हुआ? ओमकार क्लियर? क्लियर। ओमकार। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। हाँ क्लियर, ठीक है। 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। 3 क्या है? सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म। देखो भाई क्या लिखा है, 1 + 2 + 3। अरे ये तो इजी क्वेश्चन है। 5 + 8 + 7 ऐसे करके ये सीरीज जा रही है। अब देखो आपको यहाँ पे ना सीरीज दिख रही होगी 1 3 5 7। इसको अलग ले लो तो 1 3 5 7। ये कहां तक गया आपका? 20। ये इसमें कितने टर्म आएंगे? 20 टर्म बचे हुए में 2 4 8। इसमें कितने टर्म? क्योंकि 40 टर्म है तो 20 टर्म इसमें आएगा और 20 टर्म्स इसमें आएगा। तो देख लो भाई, अब ये दिख रहा है, ये तो AP है। AP का जिसका 20 / 2 2a + 22 मतलब 2 हो जाएगा। 20 - 1 19 × 2 ये आ जाएगा। प्लस GP का लगा दो तो 2 × 1 - r की पावर 20 मतलब 2 की पावर 20 अपॉन 1 - 2। ये देख लो आंसर जो भी मैच कर रहा है। तो ये कट जाएगा, ये कितना आ गया आपका? 10 आ गया। ये 19 × 2 38, 38 × 2 कितना हो जाएगा? 40। ये 400। क्यों 19 और 21 क्यों आएंगे? मेरा क्वेश्चन है, जब इक्वल टर्म है 20 टर्म है तो 20 इधर जाएंगे 20 इधर जाएंगे। जब अगर 41 होता ना तब पहले वाले को 21 मिलता और दूसरे वाले को 20 मिलता। अभी ऐसा थोड़ी है, हाफ हाफ हो जाएगा। क्लियर है? 20 20 आएंगे ना भाई, हाफ हाफ करो ना। अब यहां से ये हो गया, ये 2 की पावर 20 - 2 आ जाएगा। अब देख लो जो भी आंसर मैच कर रहा है। मेरे हिसाब से इसका 398 + 2 की पावर 20 आ जाएगा। हाँ 1 2 4। अरे तो 1 को इसके साथ लेना, AP के साथ ले। ऐसे क्यों जा रहा है? 1 को 2 के साथ लिया तो क्या मतलब है? अरे इक्वल कोशिश करना इक्वल लेने की। मैं अगर AP बनाने, अगर मैं 2 सीरीज बनाने जाऊंगा तो 19 और 20 का बनाऊंगा या 20 20 का बनाऊंगा? 20 20 बनाऊंगा तो इजी पड़ेगा ना मुझे। आप यही सोचो, अगर 20 और 20 का बनाओगे तो इजी पड़ेगा, या आपका 19 और 20 का बनेगा। मैंने क्या किया, ये 2 4 को अलग लिया और 8 को अलग लिया। फिर 1 को लोगे, 3 को लोगे, 5 को लोगे, 7 को लोगे, तो ये 20 टर्म अलग आएंगे, ये 20 टर्म आपके अलग आएंगे, तो ये 20 20 टर्म्स अलग हो जाएगा। क्लियर हुआ? ओम ओमकार क्लियर? ओम और ओमकार क्लियर हुआ? जल्दी बोलो भाई। क्लियर। चलो 1 मिनट मैं पूरे क्वेश्चन आपके लिख लूं कि कौन से आपके डाउट वाले क्वेश्चन थे। चलो मैंने फोटो खींच लिया है अब, ठीक है, मुझे याद रहेगा। अब अगला 3 हो गया, 4 हो गया, अब 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है S डिनोट द सम ऑफ इंफिनिटी, Sn डिनोट द एन टर्म, ठीक है। तो हमारे पास 1 + हाफ + 1/4 + 1/8 ऐसे करके सीरीज जा रही है। S आपका क्या डिनोट कर रहा है? इंफिनिटी, तो 1/1 - 2। यहां से S की वैल्यू आ गई आपकी 2।
ये क्या आ गया आपका एस इंफिनिटी। एस एन निकाल लो, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होगा 1 माइनस हाफ की पावर n, इसके बाद 1 माइनस हाफ, यही होगा। कैलकुलेट करो तो 2 इंटू 1 माइनस 1/2, यहाँ 1 बाय, यहाँ केवल n है की पावर n, ये आ गया। अब देखो दोनों का डिफरेंस कुछ दे रखा है, तो s माइनस एस एन इज लेस देन इक्वल टू 1/1000, वैल्यू रखो तो 2 माइनस 2 प्लस 1/2 की पावर n अपॉन 1000, ये 2 कट गया तो 1/2 की पावर 1/1000 ये आ जाएगा। अब n की वैल्यू रख के देख लो, जो मिनिमम वैल्यू सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर होगा। तो मेरे हिसाब से n की 9 सेटिस्फाई कर रहा है, n इज इक्वल टू 9 कर जाएगा। ठीक है, 9 यहाँ देख लो जो भी कर रहा है, मेरे हिसाब से जो करेगा वो करके देख लो आपको, ठीक है ना, क्लियर। 9 या 10 कर जाएगा, इसको ऐसे चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, क्या 2 की पावर n ग्रेटर देन 1000, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2 की पावर नहीं है, मैक्सिमम क्यों मिलेगा, यहाँ पे मिनिमम मिलेगा ना। ये क्या लिखा है, ये लिखा है 1/2 की पावर n 1000, मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 2 की पावर n बराबर 1000। अब n की तो बहुत सारी वैल्यू हो सकती है जो इसके लिए करिए, जैसे मान लो मैंने n की वैल्यू आपको 10 डाली, तो 10 डाल लोगे तो कितना आता है, 2 की पावर 6 कितना होता है 64, 2 की पावर 7 कितना होता है 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512, 2 की पावर 10 कितना होता है 1024। देख लो ये दिख रहा है 2 की पावर 10 करेगा, जो मिनिमम करेगा वो करेगा, फिर n की वैल्यू 11 भी सेटिस्फाई करेगा, 12 भी करेगा, 13 भी करेगा, तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी n इज इक्वल टू 10। क्लियर, अथर क्लियर, अथर क्लियर। नोट डाउन हो गया। रेसिप्रोकल लेने पे साइन क्यों चेंज होगा भाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, पॉजिटिव नंबर है, निगेटिव नंबर थोड़ी है, पॉजिटिव नंबर है निगेटिव नंबर थोड़ी है, पॉजिटिव है तो साइन चेंज क्यों होगा, ये 2 की पावर n पॉजिटिव 1000 पॉजिटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2 की पावर ये पॉजिटिव नंबर है ना 2 की पावर n, ये कैसे लिखा है 1/2 की पावर n लिखा है, ये ऐसे लिखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉजिटिव तो कोई फर्क नहीं आएगा। चलो क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाँ तो वो गलत है ना तेरा, तो गलत कर दिया फिर। ये क्वेश्चन 8 क्या लिखा है देखो, √x √a प्लस x प्लस अगला टर्म देखो √x √ab प्लस क्या जाएगा यहाँ पे x इंटू √y प्लस अगला टर्म देखो √x √a और मल्टीप्लाई b प्लस अगला टर्म देखो, यहां पे आप लोगों को दिख रहा होगा अगला टर्म क्या आएगा x इंटू √y, ये आ रहा है। तो अब देखो दो इनफाइनाइट जीपी के दो टर्म कंबाइन है, एक ये वाला और एक ये वाला, और दूसरा ये यहां से लेके यहां और यहां से लेके यहां, दो अलग अलग, तो मैं अलग अलग लिखता हूं, ठीक है। ये आएगा √x √a प्लस √x √ab, अगला √x √a √a और b, एक ये और दूसरा x प्लस x √y, ठीक है, प्लस यहां से आ जाएगा x इंटू वाई, मैंने ये गलत लिख दिया क्या, x इंटू ये रूट है, एक मुझे देखने दो, x इंटू √y, तो ये x इंटू वाई, हाँ करेक्ट है, और यहाँ x इंटू वाई, ये ऐसे करके ये सीरीज जा रही है। तो देखो यहाँ पे पहला टर्म √x √a है, कॉमन रेशियो कितना है आपका, डिवाइड कर दो तो √x √ab डिवाइडेड बाय √x √a, तो कॉमन रेशियो आपको आता हुआ दिख रहा है, √b दिख गया। अब ऐसे यहां निकाल लो a बराबर x और कॉमन रेशियो देख लो x √y डिवाइड बाय x, तो यहां से कॉमन रेशियो √y आ जाएगा। क्या अब आगे आप लोग सॉल्व कर लोगे, दो अलग अलग जीपी है, यहाँ पे क्या आ जाएगा √x √a अपॉन 1 माइनस √b प्लस इसके वजह से x अपॉन 1 माइनस √y, देख लो जो भी मैच कर रहा है हमारा आंसर है, तो मेरे हिसाब से डी मैच कर जाएगा, हाँ डी मैच कर आंसर,
क्लियर? क्या क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर है? बाकी लोग बताओ भाई, एक को नहीं बाकी भी यस या नो में जवाब दो, बाकी लोग यस क्लियर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 के बाद अगला क्वेश्चन नंबर 8 के बाद है आपका डाउट 11। क्वेश्चन नंबर 11 डाउट है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से, है ना। हमारा क्वेश्चन है टी एन बी एनथ टर्म ऑफ एपी T7 9 दे रखा है। लिख जल्दी लिख, लिख जल्दी लिख इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखिए। T7 कितना दे रखा है आपका 9, T7 9 है, तो यहां से T7 क्या आ जाएगा आपका A प्लस 6D इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, आ जाएगा। इसके बाद आपका T1 T2 T7 इसकी लीस्ट वैल्यू पूछ रहा है लीस्ट वैल्यू, तो निकालो। चलो एक समय के लिए इसको P बोल दो, तो T1 T2 T7, तो T1 क्या आ जाएगा आपका A, T2 क्या आ जाएगा आपका A प्लस D आ जाएगा, और T7 की जो वैल्यू दे रखी है तो T7 को 9 रख दो, ये P बराबर ये आ गया आपका, हमारे पास कोई एक मिल गया। अब यहां से A की वैल्यू हटा दो, A की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 माइनस 6D, इसको लाके यहां पे रख दिया, तो P बराबर कितना आ जाएगा आपका, P बराबर 9 माइनस 6D और यहाँ 9 माइनस 6D प्लस ये मल्टीप्लाई 9, तो P बराबर क्या आएगा 9 माइनस 6D और यहां से 9 माइनस 5D, मल्टीप्लाई में 9 तो है, ये हमारा दिख रहा है क्वाड्रेटिक है, ये अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो ये क्वाड्रेटिक है। और इसने क्या पूछा है लीस्ट वैल्यू, मतलब इसकी लीस्ट वैल्यू बतानी है, तो इसकी लीस्ट वैल्यू कहां पे होती है माइनस D बाय 4 के बराबर होती है। इसको ओपन भी कर दो, चलो 9 ओपन करोगे तो 9 इंटू 9 कितना होता है 81, फिर इसके पास आगे गए अंदर मल्टीप्लाई किया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कितना होगा माइनस 45, और ये मल्टीप्लाई करके कितना होगा माइनस 54, तो माइनस 45 और माइनस 54 कितना हो जाएगा माइनस 99D प्लस 30D स्क्वायर, ये हमारा क्वाड्रेटिक आ गया। तो क्वाड्रेटिक क्या आया, मल्टीप्लाई कर लो 9 को भी अंदर से, तो 270D स्क्वायर माइनस 99 इंटू 9D प्लस 81 इंटू 9, ये आएगा। इसकी मिनिमम वैल्यू कहां पे होती है माइनस D बाय 4A, तो इसका वो पूछा है आपका, सॉरी कहां पे आएगा माइनस D बाय 4 नहीं, माइनस B बाय A, क्योंकि उन्होंने पूछा किस कॉमन डिफरेंस पे आएगा, तो माइनस B बाय कितना आएगा माइनस 999 माइनस माइनस इंटू डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 270, कैलकुलेट करो, ये कट के यहाँ पे 30 आ जाएगा, और यहाँ पे देखो ये कट गया 30, ये कट के यहाँ पे आ गया 10, और ऊपर आ जाएगा आपका 33, 33 अपॉन 20, मतलब कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 33 अपॉन 20 पे इसकी वैल्यू मिनिमम आएगी, दैट इज B विल बी द आंसर। क्योंकि उन्होंने पूछा है कहां पे, ये नहीं पूछा है कितना, उन्होंने क्या पूछा है कहां पे, तो कहां पे क्या माइनस B अपॉन 2A पे। क्लियर, क्लियर है भाई 11? यस या नो, नहीं है तो बताओ, फिर मैं और तरीके से एक्सप्लेन करूंगा आपको, नहीं तो। क्लियर, बोलो यार, बोलोगे तभी सब पता चलेगा मुझे, मैं ऐसे केवल चिल्लाते रहूंगा तो समझ में थोड़ी आएगा मुझे। जिसका डाउट है वो बोलो कि क्लियर है, नहीं है तो तरीका यही है, बस हो गया। या तो फिर इसको डिफरेंशिएट करके जीरो कर दो, डी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जीरो, दूसरा तरीका यही है। ठीक है चलो, अब अगला जो क्वेश्चन है
वो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 16, a and l first and last term of an s be the common difference, then common difference इक्वल का फॉर्मूला बताना है। किस पे है? एपी है, ठीक है। तो a कितना है आपका? फर्स्ट टर्म, चलो ऐसे लिख लो, फर्स्ट टर्म दैट इज a कितना दे रखा है आपका? a दे रखा है। लास्ट टर्म आपका क्या दे रखा है? l दे रखा है। हमसे कॉमन डिफरेंस के बारे में पूछ रहा है। तो s का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला होता है। अब रख दो वैल्यू, s पता है, n की वैल्यू नहीं पता है, n की वैल्यू अभी नहीं पता है, ठीक है, वो निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो, इसका वैसे एक और फॉर्मूला भी होता है, चाहो तो वो भी यूज कर सकते हो। कैसे? देखो, इसको ऐसे मत लिखो, s बराबर n/2 इंटू a प्लस l, ये वाला फॉर्मूला याद है? n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n की वैल्यू पता नहीं है, n यहां से आएगा। कैसे? a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखो यहां से n की वैल्यू क्या आएगी? क्या है यहां से देखो, l इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहां से n की वैल्यू ऐसे हमने याद भी किया था, l माइनस a अपॉन डी प्लस 1, ये n की वैल्यू आ जाएगी। हमको चाहिए क्या? कॉमन डिफरेंस चाहिए ना, तो यहाँ पे रख दो। तो s n की वैल्यू रखा, l माइनस a डी प्लस 1 मल्टीप्लाई a प्लस l, ये आएगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है, जो आप, मैं समझता हूं कि आप कर सकते हो। इसको इधर ले आओ, तो s डिवाइडेड बाय a प्लस l माइनस 1 अपॉन l माइनस a डिवाइडेड बाय d। कर सकते हो क्या? इसको आगे आप सॉल्व कर सकते हो? बताओ, यस या नो में जवाब दो। कर सकते हो, है ना? ठीक है, तो ये इसका तरीका है। चलो जल्दी से नोट डाउन कर लो, किसी को नोट डाउन करना है तो नोट डाउन करो, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, करिए, नोट डाउन करो। नहीं, न्यू चैप्टर कहाँ, अभी तो चैप्टर बचा है। श्रेयस मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मंडे से नया चैप्टर। इस वीक अभी यही चलेगा, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन चलेगा, इसका डिस्कशन करेंगे, तो काफी टाइम लगेगा अभी हम लोगों को। ठीक है, तो अभी चलेगा, ये चैप्टर चलेगा अभी आप लोगों का, अभी टाइम लगेगा, अभी लगेगा टाइम थोड़ा सा, इस वीक पूरा जाएगा हमारा। ठीक है, क्लियर ये वाला? अगला बढ़े। अगला जो आपका डाउट है मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 के अलावा कोई और डाउट है क्या? हाँ, अगला चैप्टर स्ट्रेट लाइन करेंगे मोस्टली, अगर मेरा मूड चेंज हो गया तो बात अलग है, पर मोस्टली स्ट्रेट लाइन। 20 से पहले कोई डाउट है? 17, ओके, अत्तर का डाउट है 17। क्या देखा है 17? XYZ इन एपी, XYZ एपी में है, तो मैग्नीट्यूड बताना है कॉमन डिफरेंस का। देखो भाई, कॉमन डिफरेंस होता क्या है? वैसे कॉमन डिफरेंस होता है हमारा y माइनस एक्स होता है y माइनस एक्स। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने कुछ फॉर्म में दे रखा है जो हमको यूज करना है, या हम भी ऐसे भी बोल सकते हैं, y बराबर x प्लस जेड डिवाइडेड बाय 2 भी होता है, हम ये भी बोल सकते हैं। इसी चीज को इन्होंने यहाँ पे यूज किया है। वैल्यू रख के ऑप्शन से आपको जाना पड़ेगा, वैल्यू रख के ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये y की वैल्यू है ना, ऑप्शन में रखो। तो जैसे अगर मान लो मैंने बी ऑप्शन में रखा, तो बी वाले ऑप्शन में अगर आप रखोगे तो x प्लस जेड डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स इंटू जेड, ये आ जाएगा। अब जैसे ये आया तो इसको ओपन करो, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा यहाँ से, ये प्लस 2xy प्लस 2xz माइनस 2xz, यहाँ 4 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 4। ठीक है अथर? अथर आगे करेगा? अथर ऑप्शन से जा, क्या करना पड़ेगा तेरे को इस क्वेश्चन में? ऑप्शन से जाना पड़ेगा, या ऐसे भी कर सकता है, x को बोल ले आपका a बोल दे, x को a माइनस डी बोल दे, y को आपका a बोल दे, और z, हाँ ये ऐसे कर ले, ऐसे ज्यादा इजी जाएगा, z को a बोल दे। तो अगर तू ऐसे बोल देगा ना तो तेरे को बहुत इजी जाएगा, ये मत यूज कर, ये वाला लेंथी जाएगा।
ये यूज कर, ऑप्शन में रख। अब 4 ऑप्शन देके रखा हुआ है, चारों ऑप्शन में रखो और चारों ऑप्शन में चेक करो कि कौन सा ऑप्शन आपका डी के बराबर आ रहा है, एग्जैक्ट डी के बराबर, वही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर। ठीक है, क्लियर? यस, क्लियर। ठीक है, चलो अब अगला 20 क्वेश्चन नंबर 20। किसी का क्वेश्चन नंबर 20 भी डाउट था, 20 भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो आप करके आओगे ना, पता है अगर आप करके आओगे ना तो मैं अगर केवल आपको हिंट दे दूंगा ना, बताओ किसको किसको जो जो करके आया है मेरे हिंट देने से भी उसको समझ में आ गया कि हाँ मुझे ऐसे करना। एक बार सच सच बोलना, नहीं आएगा तो मैं फिर पूरा सॉल्व करूंगा। एक बार बताओ, मेरे हिंट देने से ही आपको काम चल जाएगा जो अगर करके आया होगा। बताओ एक बार, क्या हिंट देने से आपको समझ में आ रहा है कि हाँ मैंने क्या गड़बड़ किया था, क्या गड़बड़ नहीं किया था? एक बार बताइए ये चीज को, बताइए। हिंट देने से भी क्या आपको समझ में आ रहा है? अगर हाँ, अगर आप करके आओगे तो आपको पक्का एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 20 क्या बोल रहा है आप लोगों का? 1 प्लस आर स्क्वायर, ऐसे करके सीरीज जा रही है आर की पावर n तक, और राइट साइड में है 1 प्लस आर स्क्वायर, 1 प्लस आर की पावर 4 और 1 प्लस आर की पावर 8 है, दे रखा है। और बोल रहे हैं n की वैल्यू बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, हमको ये बताना है। ध्यान से अगर आप लोग गौर कर रहे होगे तो ये चीज आपको यहाँ पे दिखेगी कि सर ये तो जीपी दिख रहा है मुझे, ये क्या दिख रहा है मुझे? जीपी। तो मैंने जीपी का यहाँ फॉर्मूला लगाया, a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, a की वैल्यू 1 है, इसको 1 रख दो, ये इक्वल है 1 प्लस आर स्क्वायर, 1 प्लस आर की पावर 4, 1 प्लस आर की पावर 8। अब क्या मैं 1 माइनस आर को राइट साइड मल्टीप्लाई कर सकता हूं? कर सकता हूं। तो 1 माइनस आर की पावर n मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस आर इंटू 1 माइनस आर क्या देगा? 1 माइनस आर स्क्वायर देगा। सबको डाउट क्लियर होगा? इसके बाद अगर इसको मैं 1 प्लस आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे को क्या देगा? 1 माइनस आर की पावर 4 देगा। अब अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूं ये मुझे क्या देगा? 1 माइनस आर की पावर 8 देगा। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं ये क्या देगा? 1 माइनस आर की पावर 16 देगा। कंपेयर किया तो n की वैल्यू आ गई 16। क्लियर हुआ? फॉर्मूला कौन सा यूज किया? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? कोई डाउट है इस क्वेश्चन पे? अब बताओ। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 16 आ जाएगी। डाउट है तो बताओ, नहीं तो क्लियर है तो क्लियर लिखो, जल्दी से बताओ, जल्दी से आप लोग। सर लास्ट स्टेप मैंने क्या बोला? देखो ध्यान से, यहां तक क्लियर हो गया होगा। 1 माइनस आर की पावर, देखो अब 1 माइनस आर की पावर 4 मल्टीप्लाई 1 की पावर आर और 1 प्लस आर की पावर 8 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये 1 माइनस आर की पावर 8 आ जाएगा और ये 1 प्लस आर की पावर 8। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 1 माइनस आर की पावर 16 आ जाएगा। कंपेयर 1 और 1 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? जो ऊपर लिखा है। क्लियर? श्रेयस क्लियर है? क्लियर? ओके, ठीक है, सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए। कोई और डाउट इसके अलावा? इसके अलावा और कोई डाउट है क्या? इसके अलावा सर 15 आ रहा है, आंसर क्या है? 15। ओके, लेट मी चेक, कुछ अगर मैंने एरर किया होगा। ओके हाँ, मिल गया गलती, मैंने एक गलती कर दी। यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स आपके n+1 है, n+1 टर्म्स है, मैंने गलती से n लिख दिया था, तो यहाँ पे n+1 कर दो, यहाँ पे आपका n+1 कर दो, ये n+1 आपका 16 के बराबर आ जाएगा, यहाँ से n बराबर 15 आ जाएगा। गलती मिल गई? अथर्व समझा मैंने गलती क्या किया था?
अथर क्लियर हुआ? गलती यहाँ n+1 टर्म्स था, मैंने गलती से n टर्म्स ले लिया था, तो फॉर्मूले में ऊपर n+, हाँ मैंने भी वही गलती की। ओके कोई बात नहीं, हो जाता है, ध्यान दिया करो ये सब चीजें, ठीक है, और ऑप्शन में रहता है, तुमको ये चीजें ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए, और कोई डाउट इसके अलावा किसी का तो बताओ, इसके अलावा कोई और डाउट हो तो बताइए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, आज आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा कोई भी और डाउट हो तो बताओ। अरे 29 अभी करेंगे रे दुर्वांकुर, अभी वहां 29 तक पहुंचे नहीं है हम, 29 बाद में करेंगे। 29 किया है, 29 किया है, देख एक बार सॉल्ड एग्जांपल में जा, 29 का सॉल्ड एग्जांपल दिया हुआ है, सेम टू सेम सॉल्ड एग्जांपल, मैं हिंट भी बता दे रहा हूं तेरे को, ठीक है। कल के लिए टुमारो होमवर्क, टुमारो होमवर्क, ठीक है, कंप्लीट एक्सरसाइज 1 लेवल 1, ये कल कंप्लीट करो। 21 क्वेश्चन है तो और मतलब टोटल 41 है, तो 20 जिसमें आप लोगों ने कर लिया है, तो बचे हुए 21 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है, बचे हुए 21 क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट करना है। क्लियर? क्या क्लियर हो गया? होमवर्क क्लियर है? ये टुमारो होमवर्क, बचे हुए 21 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। क्लियर है? यस। चलो अब आगे हम लोग करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़े। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, बहुत आगे आपके काम आएगा ये सारी चीजें, ठीक है। मैं काम करता हूँ, इसको ओपन बोर्ड पे ओपन करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम मिलता है मुझे, मैं इसको ओपन बोर्ड पे करता हूँ, 2 मिनट मुझे टाइम दीजिएगा, ठीक है, वहां मुझे स्पेस ज्यादा मिलता है, यहाँ स्पेस थोड़ा सा कम पड़ता है मुझे सॉल्व करते हुए। हाँ अब ठीक है, ठीक है, 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट, ठीक है। दिख रहा है आपको? क्या आपको ब्लैक स्क्रीन दिख रही है पूरी? क्या आपको पूरी ब्लैक स्क्रीन दिख रही है? विजिबल, वेरी गुड। तो नेक्स्ट हेडिंग है, यस वेरी गुड, थैंक यू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना, आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है वीएन मेथड। क्या बोला जाता है? वीएन मेथड बोला जाता है, और डिफरेंस मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? डिफरेंस मेथड भी बोलते हैं। मिसलेनियस के अंदर ही टाइप 2 बोल सकते हो, टाइप 1 हमने पढ़ लिया, ये हमारा टाइप 2 है। क्या हमारा टाइप 2? वीएन मेथड और डिफरेंस मेथड। क्या हमारा? वीएन मेथड और डिफरेंस मेथड, हम लोग अब ये पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब वीएन मेथड और डिफरेंस मेथड होता क्या है, हम लोग सबसे पहले इस चीज को डील करते हैं और समझते हैं कि है क्या एक्चुअल में। सर आपने बोल तो दिया कि वीएन मेथड ये है, डिफरेंस मेथड ये, तो है क्या, पहले आप ये तो बताओ। तो देखो आपको यहाँ पे ये समझ में आना चाहिए, डिफरेंस मेथड, या इसको बोलने के लिए ये भी बोला जाता है मेथड ऑफ डिफरेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेथड ऑफ डिफरेंस भी बोला जाता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, काफी यूज होगा आपका, ठीक है। इसपे क्या होता है कि हमारे पास एस कुछ दे रखा होता है, T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू कहां तक? Tn तक मान लो, चलो मान लो। अब मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे ऐसी चीजें क्रिएट करता हूं, जैसे Tr, अब ये T1 अप टू Tn दे रखा है, कहीं पे बीच में आपका Tr आ रहा होगा, कहीं पे मान लेते हैं चलो बीच में आपका Tr आ रहा होगा। अब मैं क्या करता हूं, इसको ऐसे क्रिएट करता हूं, Tr माइनस Tr-1 के फॉर्म में क्रिएट करता हूं। क्या करता हूं मैं यहाँ पे? मैं आपको इसका केवल अभी एक थ्योरी बता रहा हूं, क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो क्या बताया जा रहा है कि बीच में ऐसे करके हमारी कोई एक सीरीज चल रही होगी, ये आपने समझ में आ गया होगा। फिर मैंने बोला कि सर यहां तक तो मुझे क्लियर हो गया कि सर ये कोई सीरीज चल रही है। मैंने बोला कि कोई बीच में एक टर्म Tr वाला बीच में कोई एक टर्म आ रहा होगा, बीच में कोई एक RH टर्म होगा। क्या होगा? बीच में कोई एक RH टर्म होगा, और वो RH टर्म को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम लोग ब्रेक कर सकते हैं इस तरीके से, Tr कैपिटल Tr माइनस स्मॉल
कैपिटल टी आर माइनस टी आर माइनस 1 के फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक कैसे करेंगे मैं इसका तरीका बताऊंगा, अभी के लिए आप समझो कि यहाँ अभी हम ब्रेक कर सकते हैं। मैंने क्या किया, आर की वैल्यू सबसे पहले 1 डाला, 1 डालो, यहाँ से T1, 1 कितना आएगा, T1 माइनस T0 आएगा। आर की वैल्यू 2 डालो, यहाँ से क्या आएगा, T2 माइनस T1 आएगा। आर की वैल्यू 3 डालो तो T3 माइनस T2 आएगा। ऐसे करके जाते जाओ, यहाँ पे मैंने आर की वैल्यू n डाली, ये कितना आएगा, Tn माइनस Tn माइनस 1 आएगा। अब मैंने क्या किया, सभी को ऐड कर दिया, क्या किया, सबको ऐड कर दिया, ऐड किया। जैसे ही ऐड करोगे तो लेफ्ट साइड तो आपका ये बनेगा T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू क्या आ जाएगा, Tn आ जाएगा। अब राइट साइड की बात करते हैं। राइट साइड में देखो ऐड करोगे तो ये वाला टर्म ऐसे कैंसिल, ये वाला टर्म ऐसे कैंसिल, ये वाला टर्म ऐसे कैंसिल, ये ऐसे टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब अगर कभी भी यहाँ पे लास्ट पहले वाले में, जैसे जो T1 है, यहाँ पे अगर आपका पहला टर्म बचता है तो लास्ट में जाके आपका कौन सा टर्म बचेगा, ये वाला बचेगा। तो ये क्या आ जाएगा आपका Tn माइनस T0, ये क्या हो गया आपका, ये क्या है आपका Sn है, यही क्या आपका S है, तो S क्या आ गया, Tn माइनस T0 आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अब ये क्या बताया मैंने आपको, अभी आगे जब क्वेश्चन करेंगे इसके जगह आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे क्या चीज है ना, अब हमको ऐसे फॉर्म करना है कि अगर मैं r के जगह r माइनस 1 रिप्लेस करूं तो मुझे ये दूसरा टर्म मिल जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन क्या होता है कि सर आपने कैंसिल कैसे किया, तो कैंसिल देखो मैं कैसे कर रहा हूं, ये ऐसे कैंसिल हो रहा है, ऐसे करके, ऐसे इस तरीके से, ये जैसे तीर चलता है ना, ऐसे करके ऐसे कैंसिल हो रहा है। तो अब कैंसिल हो रहा है तो यहाँ पे ये T1 के साथ कैंसिल, T2 के साथ कैंसिल, T3 के साथ, ऐसे Tn माइनस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका एक टर्म बचेगा T0 और यहाँ पे एक टर्म बचेगा आपका Tn बचेगा। क्लियर हुआ क्या, ये वाला जो मैंने अभी लिखा है ये चीज क्लियर हुआ? तो बताओ, बेसिकली किसमें कन्वर्ट किया, बेसिकली कन्वर्टेड इनटू डिफरेंस। ठीक है, क्या क्लियर है यहां तक? तो बताइए, क्लियर है? चलो, अगर ये चीज क्लियर है तो जल्दी से ये चीज नोट डाउन कर डालिए, फिर इसके ऊपर आगे, ये मेन इसका थ्योरी है, मेन क्या है इस चीज का, ये एक थ्योरी है। इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको और अच्छे से चीजें क्लियर होगी कि हाँ सर आप बताना क्या चाहते हो, मुझे तब समझ में आएगा आपका चीज। ठीक है, करो जल्दी से नोट डाउन करिए। ठीक है, करिए जल्दी से। नोटेड, आप लिखो, आपको जैसे जैसे लिखते जाओगे ना आपको समझ में आएगी, हाँ मैं बताना क्या चाहता हूँ या क्या चीज आती है, तो हम वो करेंगे, बट स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ठीक है, हो गया सभी का? मेरे हिसाब से सभी का नोट डाउन हो गया होगा। हाँ चलो अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट पेज की तरफ देखो, किसी के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं हम केवल। ठीक है, फिर इसका मेथड देखेंगे और अच्छे से टाइप देखेंगे। इसके दो टाइप आते हैं। देखो क्वेश्चन है 1/2 × 3 प्लस, वेट करते हैं, रुको, अब 1/3 × 4 प्लस 1/4 × 5 प्लस, ऐसे करके ये सीरीज जा रहा है कहां तक, n टर्म्स तक कहां जा रहा है आपका, n टर्म्स तक जा रहा है। ठीक है, तो एक सेकेंड के लिए अगर किसी को ट्राई करना है तो क्वेश्चन लिख के ट्राई कर सकते हो। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सोचो कि मैंने जो लास्ट में थोड़ा बताया है वो यहाँ पे कैसे यूज करोगे। तो 1 मिनट मैंने आपको दिया है, अब आगे मैं आपको तब तक बाकी लोगों को लिखने देते हैं। ठीक है, चलो लिखो, जल्दी से लिखो, जल्दी नोट डाउन करो भाई, इतना टाइम नहीं लगाने का, जल्दी करो।
हो गया, हो गया ये वाला। नोटेड। बाकी लोग, यस हो गया। श्रेयस हो गया, सभी का हो गया मतलब मेरे हिसाब से, मतलब ठीक है। चलो देखो, अब अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या करना है। देखो पहली चीज, किसी भी इसमें सबसे पहले टी आर लिखो। सबसे पहले क्या लिखा आपने? टी आर लिखा, ठीक है। अब अगेन फिर टी आर लिखने का तरीका आ गया। अब अगेन टी आर लिखो, लिखो तो 1 अपॉन, देखो कैसे लिखेंगे, लिख रहा है 2 3 4 एपी, 2 3 4 एपी। तो अगर ये एपी है तो क्या आएगा? आर। सबसे पहले मैंने आर लिखा, मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे? कॉमन डिफरेंस। तो कर दो भाई, कॉमन डिफरेंस कितना? 3 माइनस 2 1 है, यहाँ तो 1 लिखा हुआ है तो कोई लिखने का मतलब है नहीं, प्लस 1 आ जाएगा। क्यों? आर इज इक्वल टू 1 डालने पे 2 आना चाहिए था, पर आर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, तो ये आर प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ आर प्लस 1 आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा? अब ये देखो 3 4 5, देखो अगेन आर लिखा, कॉमन डिफरेंस 1, तो 1 से मल्टीप्लाई किया। अब आर इज इक्वल टू 1 डाला, 1 डालने पे कितना आ रहा है आपका? 1 डालने पे कितना आएगा आपका? 1 आएगा, पर आना कितना चाहिए था? 3, तो ये आर प्लस 2 हो जाएगा। ये दूसरा हमको मिल गया, आर प्लस 2 मिल गया, मिल गया। क्लियर? अब जनरल टर्म लिख ले रहे होगे, अब इसमें मैं इससे ज्यादा नहीं बता पाऊंगा जनरल टर्म लिखने का तरीका। क्लियर है भाई? बताओ जल्दी से, क्लियर या नहीं? बोलो। अब देखो, अब मैंने क्या किया, मुझे इसको डिफरेंस के फॉर्म में क्रिएट करना है। मुझे क्या करना है? इसको डिफरेंस के फॉर्म में क्रिएट करना है। तो कैसे डिफरेंस के फॉर्म में क्रिएट होगा? ध्यान से देखिए। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं ऊपर वाले को, आर प्लस 2 माइनस आर प्लस 1? क्या मैं ऐसे लिख दूं? तो आपको जैसे ही दिखेगा आपने ऐसे लिखा, तो ये टी आर कैसे आया? अलग अलग, अब सेपरेट करो। तो आर प्लस 2 अपॉन आर प्लस 1 मल्टीप्लाई आर प्लस 2 माइनस आर प्लस 1 मल्टीप्लाई आर प्लस 1 और मल्टीप्लाई आर प्लस 2 आ जाएगा। तो ये आर प्लस टू कैंसिल, आर प्लस 1 कैंसिल। यहां से हमको टी आर जो मिला वो क्या मिला? 1 प्लस आर, और ये मिला आर। देखो अब ये कन्वर्ट हो गया, दिख रहा है? डिफरेंस वाले चीज में कन्वर्ट हो गया, दो चीजों का डिफरेंस है। और कैसे डिफरेंस है? ध्यान से देखो, अगर मैं इसको वी आर बोलूं तो ये अपने आप वी आर प्लस 1, या कैपिटल बोलूं, चलो कैपिटल में बात किया था तो हम वी आर नहीं बोलेंगे, कैपिटल टी आर बोलूं तो ये अपने आप कैपिटल में क्या हो गया? टी आर प्लस 1 हो गया। कैसे हुआ? आर के जगह आर प्लस 1 डालो, आर के जगह आर प्लस 1 डालो तो अपने आप ये नीचे वाला टर्म आ रहा है। आर के जगह, यहाँ पे आर के जगह आर प्लस 1 डालो, तो डालोगे तो आर प्लस 1, तो प्लस 1 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्लियर हुआ? क्या यहां तक क्लियर है? अगर क्लियर है तभी आगे बढ़ूंगा मैं, पहले बोल रहा हूं जल्दी बताओ। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? एक एक स्टेप में हम लोग बढ़ ध्यान से देख रहे हैं, इसमें टाइम लगता है इसलिए मैं टाइम दे रहा हूं। क्लियर? चलो, तो अब हमको क्या मिल गया भाई? वेरिएबल। तो एक काम करो, मिल गया। अब आर की वैल्यू 1 डालो, तो T1 1 डालते ही यहां पे क्या आएगा? ठीक है, क्या बताया मैंने? देखो मैंने ऊपर वाले को, देखो इन दोनों का अगर आप डिफरेंस लोगे ना, इन दोनों का डिफरेंस लो तो कितना आ रहा है आपका? 1 आ रहा है 1। तो मैंने ऊपर आर प्लस 2 माइनस आर प्लस 1 कर दिया, तो ये आर प्लस फिर सेपरेट किया, एक बार ये इससे मल्टीप्लाई, एक बार ये इससे मल्टीप्लाई, ये आर प्लस 2 आर प्लस 1। अब आर प्लस टू कैंसिल, तो ये बचा, आर प्लस 1 कैंसिल, तो ये बचा। ठीक है, अब क्लियर हुआ? चलो अब 1 डालो, आर की वैल्यू क्या? मैंने क्या बोला भाई? जनरल टर्म लिखो। जनरल टर्म लिखने के बाद जो ये नीचे बाद वाला दे रखा है, बाद वाला माइनस पहला वाला कर दिया, तो मेरे पास ये आ जाए। ठीक है, अब देखो आर की वैल्यू 1 डालो, तो 1 डालने पे कितना आएगा? 1/2 माइनस 1/3। आर की वैल्यू 2 डालो तो कितना आएगा? यहाँ पे 1/3 माइनस 1/4।
4 आएगा। आएगा आर की वैल्यू 2 डालने पे, आर की वैल्यू 3 डालो, यहाँ पे 1/4 माइनस 1/5 ऐसे करके जाता रहेगा। तो ये क्या आ जाएगा tn, n डालो, यहाँ पे 1/n+1 माइनस 1/n+2 आ गया। अब देखो ऐड करो, जैसे ही ऐड किया तो इधर तो समेशन Sn आ गया, इधर क्या आ गया समेशन Sn, क्योंकि T1 + T2 + T3 अप टू Tn क्या हो जाएगा Sn हो जाएगा। अब देखो कटा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये ऐसे करके कटता जाएगा। तो अगर यहाँ पे पहला, अगर पहले वाले में पहला टर्म बच रहा है तो लास्ट वाले में कौन सा टर्म बचेगा, लास्ट वाला। तो हाफ माइनस 1/n+2, यही क्या है हम लोगों का आंसर, Sn का यही हम लोगों का आंसर है। क्लियर है, क्लियर हुआ क्या, क्लियर है, क्लियर, 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 वेरी गुड, सभी को क्लियर है। अब अगर मेरे को कोई यहां से, चलो इसको थोड़ा सा मैं इसको यहां पे करता हूं, अगर मेरे को कोई यहां पे ये पूछे सर S इंफिनिटी बताइए, S इंफिनिटी, तो S इंफिनिटी में मैं क्या करूंगा, विदाउट कुछ सॉल्व किए यहां पे n की वैल्यू डाल दूंगा इंफिनिटी, n की जगह क्या डाल दिया इंफिनिटी, तो S इंफिनिटी, तो 1/∞+2, 1/∞+2 कितना हो जाएगा इंफिनिटी, 1/∞ कहां जाएगा 0, तो ये क्या आ जाएगा आपका हाफ, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 1/2, तो S इंफिनिटी कितना आ गया आपका 1/2 आएगा, और Sn कितना आएगा आपका ये आएगा। क्लियर सभी को, हाँ, बट S इंफिनिटी के लिए इसी तरीके से करिएगा, कुछ आगे मत जाइएगा, यही पे S इंफिनिटी, n की वैल्यू इंफिनिटी डाल देना। क्लियर है सभी को, क्लियर, चलो जल्दी से नोट डाउन करो इस क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन को नोट डाउन करो, ठीक है, करो जल्दी से। करो, नोटेड, ओके, वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी से बाकी लोग भी करिए। नोटेड, वेरी गुड, नोट डाउन हो गया, ठीक है संस्कार, जल्दी करो। Sn चाहो तो थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हो, Sn के लिए थोड़ा सॉल्व करो, चलो हाँ वेट जल्दी करो, Sn के लिए चाहो तो सॉल्व कर सकते हो एलसीएम लेके, तो 1/2n+2 और यहाँ n+2 -2, ये 2 और 2 कट जाएगा, तो Sn का फाइनल आंसर चाहो तो ये भी लिख सकते हो, ये जो मैंने लिखा चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करें, हाँ, पर S इंफिनिटी के लिए सॉल्व मत करना, डायरेक्टली n की वैल्यू पहले इंफिनिटी डाल देना और लास्ट में फिर वैल्यू करना, ठीक है। चलो अब हो गया, बढ़ू मैं आगे, संस्कार आगे बढ़े, हो गया सभी का, हाँ चलिए सभी का हो गया मेरे हिसाब से। वन मिनट, हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़े, ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा है, अब टाइप 2 के अंदर पार्ट ए आता है, टाइप 2 के अंदर ए पार्ट आता है, क्या है ए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इफ जनरल, इसको लिखते जाओ साथ में, इफ जनरल टर्म कंटेन्स, इफ जनरल टर्म कंटेन्स टर्म्स ऑफ एपी इन denominator, then it can be written as a difference of two terms each containing
each containing one term less than जनरल टर्म। ठीक है, क्या मतलब है अभी आपको समझ में आएगा, बट ये पार्ट ए इसका लिख लीजिए। जब आपका अभी जो लास्ट क्वेश्चन था ना वही था, ये एपी का जब आपका डिनोमिनेटर में है, इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं, आपको क्लियर होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, पहले इसको नोट डाउन कर लो, इसके ऊपर आगे हम लोग जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यहीं पे मैं लिखता हूं। इसका क्वेश्चन है 1/2 इंटू 5 इंटू 8 प्लस 1/5 इंटू 8 इंटू 11 प्लस 1 इंटू 8 इंटू 11 इंटू 14, ऐसे करके ये जा रहा है आपका एन टर्म्स तक। कहां तक जा रहा है आपका? एन टर्म्स तक जा रहा है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। क्या मतलब है ये जो हेडिंग लिखवाया है, मैं इसको आपको अभी आगे एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, क्वेश्चन के साथ अच्छे से ये एक्सप्लेन होगा। बट यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट जो वर्ड है, डिनोमिनेटर, एपी। कहां गया एपी? आपका एपी जनरल टर्म। जनरल टर्म अगर आपका एपी कहां पे हो? डिनोमिनेटर में हो, तब ये वाला प्रोसेस लगाएंगे। तो सबसे पहले तो भाई इसका टीआर लिखो। तो टीआर कैसे लिखोगे? अगेन सेम तरीके से देखो, 2 5 8 दिख रहा है, 2 5 8। तो जैसे 2 5 8 दिखा तो 2 5 8 मैंने आर लिखा। कॉमन डिफरेंस कितना है? 3r है। कॉमन डिफरेंस 3r, और r इज इक्वल टू 1 डालने पे 3r आना कितना चाहिए था? 2। तो मैंने 3r माइनस 1 कर दिया। यहां से 3r माइनस 1 ये आएगा। अब अगला मैं जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा। ठीक है, मैं आप लोगों का आवाज ऑन कर रहा हूं, मैं जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा, और इसके अलावा कोई जवाब नहीं देगा। ठीक है, इसके अलावा कोई भी जवाब नहीं देगा। जो जवाब देगा मैं उसको बताता हूँ। जिससे पूछूंगा मैं केवल वही जवाब देगा आपका। ठीक है, जिससे पूछा जाएगा। सबके लिए आवाज ऑन है तो कोई भागेगा नहीं। अब देखो अगला 5 8 11, इसका जनरल टर्म बताओ। कार्तिक, इसका जनरल टर्म बताओ। कार्तिक, इसका जनरल टर्म बताओ। 5 8 11 जो दूसरा, ये जो एपी में दूसरा दे रखा है 5 8 और फिर ये 11, इसका बताओ, जल्दी से बताओ, बताओ, बोलो जल्दी से बोलो। 3r plus 2। 3r plus 2, वेरी गुड, 3r plus 2। अब अगला 8 11 14, 8 11 14 ये बताएगा कौन? आदित्य। आदित्य बताओ 8 11 14 का बताओ आदित्य, जल्दी से। 8 11 14 बताओ सर। 3r plus 5। वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड, ऐसे ही, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, सही किया। मैं वो आवाज बंद कर देता हूँ आप लोगों का। ठीक है, मैं इसी बीच बीच में पूछूंगा, अब तभी आप लोगों को मजा आएगा पढ़ने में। तो देखो टी आर हमारे पास क्या आया? 1/3r माइनस 1, 3r प्लस 2, और आएगा 3r प्लस 5 आया। अब देखो जैसी ये वाली चीज आई तो क्या करोगे? कभी भी आपका डिनोमिनेटर में दिख रहा है, ये डिनोमिनेटर में एपी है। कहां पे आपका है ये? डिनोमिनेटर में आपका एपी देके रखा हुआ है। कहां देके रखा है? डिनोमिनेटर में एपी देके रखा हुआ है, देके रखा हुआ है। कभी भी अगर डिनोमिनेटर में एपी आए, जो सबसे बड़ा टर्म हो, ये सबसे बड़ा टर्म है और ये सबसे छोटा टर्म, ये देख के समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस कर दो, बड़े वाले को छोटे वाले से माइनस कर दो। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन जो हमने किया था, यहां पे भी यही किया था। ये आपका बड़ा टर्म था और ये आपका छोटा टर्म था। ठीक है, तो बड़े वाले से मैंने छोटे वाले को सब्सट्रैक्ट किया, बड़े वाले से छोटे वाले को सब्सट्रैक्ट किया। चलो भाई, अब सब्सट्रैक्ट करने पे कितना आएगा? करो 3r पर, 3r कैंसिल, 5 माइनस 1 कितना होगा? -6 आ जाएगा। तो मैंने क्या किया? मैनिपुलेशन को बराबर करने के लिए 6 से डिवाइड कर दिया। ये नहीं, रिकॉर्डिंग चल रहा है,
रिकॉर्डिंग चल रहा है, टेंशन ना लो, रिकॉर्डिंग चलता रहेगा, ठीक है, रिकॉर्डिंग की टेंशन ना लो तुम। क्लियर? ये स्टेप में किसी को डाउट है तो बताओ, ये स्टेप में किसी को डाउट है तो बताओ। नो, डिवाइड बाय 6 क्यों किया आपको समझ में आ? 6 कैसे आया? देखो ऊपर 3r प्लस 5, अगर देखो देखो जो 3r प्लस 5 है माइनस 3r माइनस माइनस प्लस, ये कट गया तो ये 6 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, ये 6 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 6 को मैनिपुलेट करने के लिए मैंने क्या किया, 6 से डिवाइड कर दिया। क्लियर? क्या क्लियर है? क्लियर? चलो, तो टी आर अब सेपरेट कर दो, 1/6 तो अलग रख लो, 1/6 तो आपका कॉमन है, अलग अलग किया तो आपको दिख रहा होगा ये 3r प्लस 5 और 3r प्लस 5 कैंसिल। सर 10:30 तक, हाँ, 1/3r माइनस 1 मल्टीप्लाई 3r प्लस 2, ये आ जाएगा, माइनस अगला क्या आ जाएगा, अब सेपरेट किया तो 3r प्लस 2 और 3r प्लस 5, ये तो सभी को क्लियर हो गया होगा, ये तो आप 9 10 से करते आ रहे हैं, सेपरेट करोगे तो एक एक टर्म कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? राइट में मैंने क्या बोला कि ये 3, बाद में एक्सप्लेन करूंगा एक साथ, अभी रुक जा, ठीक है? क्लियर? अब देखो जो मैंने हेडिंग लिखा था, क्या लिखा था, ध्यान सुन, मैंने क्या लिखा कि ये 3r प्लस 5 है, 3r प्लस 5 माइनस 3r माइनस 1, ये लिखा, बड़े वाले से छोटे वाले को घटा दिया, डिनोमिनेटर में बड़े वाले से छोटे वाले को घटा दो, तो बड़ा वाला ये था, छोटा वाला ये था, घटा दिया, और डिवाइड 6 आ रहा था तो डिवाइड में मैंने 6 कर दिया, डिवाइड में मैंने क्या कर दिया, 6 कर दिया मैनिपुलेशन के लिए, क्योंकि ये एक्स्ट्रा आ रहा है। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था कि जनरल टर्म से हमेशा एक कम आएगा, देखो जनरल टर्म में टोटल नीचे कितने फैक्टर आ रहे हैं, 3 फैक्टर आ रहे हैं, बट जब मैंने मैनिपुलेशन लगाया तो देखो यहाँ पे एक कम आया, यहाँ 2 आया, और देखो यहाँ पे 2 आया, यही चीज यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि क्या, कि इट कैन बी रिटन एज डिफरेंस ऑफ 2 टर्म ईच कंटेनिंग 1 टर्म लेस देन जनरल टर्म, तो यहाँ 3 थे, और जब मैंने डिफरेंस में कन्वर्ट किया तो एक कम आ गया। क्लियर है यहां तक? तो बताओ क्या यहां तक क्लियर है सभी को? जल्दी से लिखिए, टाइम लगेगा, मैं टाइम लूंगा इस पे, पर मुझे चाहिए कि सभी को ये चीज क्लियर होनी चाहिए, पहले बोल रहा हूं मैं। यस, लास्ट पार्ट सेपरेट करो ना, इसको सेपरेट करो, ये अलग आएगा यार, ये ऐसे सेपरेट हुआ, मैं इसको मैंने थोड़ा तो शॉर्टकट करना पड़ेगा ना मुझे बच्चे, 3r प्लस 5 और ये 3r माइनस 1 और ये 3r प्लस 2 और ये 3r प्लस 5, ये 3r प्लस 5 और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल होगा तो केवल आपका ये बचेगा, वो मैंने ये लिखा, और फिर सेपरेट करोगे तो 3r माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? समृद्धि क्लियर हो गया? समृद्धि क्लियर? चलो अब r की वैल्यू 1 डालो, तो 1 डालने पे क्या आएगा, 1/6, r की वैल्यू 1 डाला तो 1 डालने पे यहाँ पे क्या आएगा, 2 × 5 आएगा, माइनस यहाँ 1 डालोगे तो 5 × 8 आएगा, r की वैल्यू 2 डालो तो 1/6, 2 डालने पे जैसे 2 डाला तो यहाँ पे कितना आएगा, 5 × 8 माइनस 8 × 11 आएगा। अब अगले में आओ, t3 डालो तो 1/6, यहाँ आएगा 1/8 × 11 माइनस 1/11 × 40, ये आएगा। तो इसी तरीके से tn कितना आएगा, tn कितना आएगा, 1/6, r की जगह n डालो तो 1/3n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3n प्लस 2 माइनस में 1/3n प्लस 2 मल्टीप्लाई 3n प्लस 5, ये आएगा। अब ऐड कर दो, जैसे ऐड किया तो ऐड करते तो इधर ऐसे ना आ जाएगा, ये कट गया, ये ऐसे कटा, ये ऐसे कटा, ये ऐसे कटा, तो यहाँ पे पहला टर्म बच रहा है, तो लास्ट में कौन सा बचेगा, अगर पहले वाले में पहला टर्म तो लास्ट वाले में लास्ट, तो t1 कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो इस चीज को, जैसे मैंने ये चीज लिखा तो मुझे यहाँ पे दिख गया 1/6 तो रहेगा ही, 1/2 × 5 माइनस 1/3n प्लस 2 मल्टीप्लाई 3n प्लस 5, यही हमारा SN आ जाएगा।
यही क्या हम लोगों का एस एन। और अगर यही कोई मुझसे एन की इंफिनिटी डालने को बोले तो एस इंफिनिटी क्या आ जाएगा, ये जीरो चला जाएगा। एन की जगह इंफिनिटी डालोगे तो 1 अपॉन इंफिनिटी जीरो, तो 1 अपॉन 6 इंटू 2 इंटू 5, ये 1 अपॉन 60 आ जाएगा। क्लियर? तो ये चीज क्लियर हो गई होगी। जल्दी से नोट डाउन करो, फिर कोई भी डाउट होगा तो देखेंगे हम लोग। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो देखेंगे, पहले इस चीज को नोट डाउन करो जल्दी से। हाँ करेंगे लास्ट, पहले ये चलो करो जल्दी से करो, नोटेड ये वाला पेज करो, फिर अगले पेज पे करेंगे। मोस्टली चीज इसमें नोट डाउन हो गया होगा, कल क्वेश्चन बचा था नोट डाउन करने को, जल्दी से करो। ठीक है, हो गया? चलो नोट डाउन हो गया, अगला पेज। अब ये वाला पेज करो, अगला पेज करो, ये वाला पेज करो, ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, मैं आंसर को और अच्छे से लिख देता हूं यहाँ पे, ये वाली चीज को अच्छे से लिख देता हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे जो आंसर आएगा -1 अपॉन 3n प्लस 2 मल्टीप्लाई 3n प्लस 5, ये आएगा इसका फाइनल आंसर। क्लियर? चलो नोट डाउन करो जल्दी से। और एस इन्फिनिटी भी क्लियर हो गया होगा कि आंसर 1 अपॉन 60 आएगा, मल्टीप्लाई कर लिया तो 1 अपॉन 60 आएगा। ठीक है, करो जल्दी से। एस इन्फिनिटी एन की जगह इन्फिनिटी डाल दो ना, एन की जगह इन्फिनिटी डालेंगे तो 1 अपॉन 6 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 5 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, ये बहुत बड़ा नंबर है, 1 अपॉन बहुत बड़ा नंबर 0। ठीक है, 1 अपॉन बहुत बड़ा नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1 अपॉन बहुत बड़ा नंबर 0 है, तो ये 0 हो गया, ये मल्टीप्लाई करके 1 अपॉन 60 आ जाएगा। क्लियर? सृष्टि क्लियर? फिर कैसे आया? क्लियर? चलो जल्दी से करो, हम लोगों को भी और करना है। जल्दी से करो, नोट डाउन। अरे 1/6 पहले ही तो बताया, ये 6 क्यों 1/6 से बचा रहेगा ना, ये 1/6 तो अलग से है, कॉमन आ गया 1/6, 1/6 तो अलग से आ गया ना कॉमन, ये तो हमेशा से कॉमन आ रहा है, तो 1/6 लोगे ही ना। करो जल्दी से, नोट डाउन करो जल्दी से, बहुत टाइम लगा रहे हो आप लोग। 1/6 तो कॉमन आ रहा है ना, वो तो लेंगे ही। नोटेड सभी का? सभी का नोट डाउन हो गया? सभी का नोट डाउन? यस, चलो सभी का हो गया नोट डाउन। आदित्य जल्दी किया करो भाई, कितना टाइम लगाते हो तुम यार हमेशा, जल्दी किया करो। जल्दी से करो। हुआ? डन, अब हो गया होगा, मैं वेट नहीं कर रहा। इसका बी पार्ट ए पढ़ लिया था, इसका पार्ट बी। ठीक है, अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि सर लास्ट में तो आपने डिनोमिनेटर बोला, अब क्या बोलोगे आप, न्यूमरेटर में। ठीक है, तो लिखो, साथ में लिखो जल्दी जल्दी। इफ जनरल टर्म कंटेन, इफ जनरल टर्म कंटेन नंबर इन एपी, इन न्यूमरेटर, इन डिनोमिनेटर की बात कर लिया, इन न्यूमरेटर, देन राइट इट एज डिफरेंस, देन राइट इट एज डिफरेंस ऑफ two terms each containing one number
मोर देन जनरल टर्म, 1 नंबर कंटेनिंग मोर देन, ठीक है, ये इसका पार्ट भी है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन से समझते हैं अगेन, ठीक है, ध्यान से देखिएगा जो क्वेश्चन है यहाँ पे समझने के लिए। क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है, 2 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 6 प्लस 16 इंटू 23 प्लस ये कहां तक, एन टर्म्स तक बताना है। अब इसका मेथड 1 हमने कर रखा है, मेथड 1 इसका हमने कर रखा है। मेथड 1 तभी भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहले तो टी आर लिखो, तो टी आर मैं डायरेक्टली लिखता हूं इस बार 7r माइनस 5 और 7r प्लस 2। किसी को डाउट नहीं होगा इसमें टी आर लिखने में, मैं बार बार अब नहीं लिखूंगा इस चीज को। एपी में दिख रहा है 2 9 16, ये एपी 9 16 23 एपी दिख रहा है, तो ये इसका जनरल टर्म हो गया। मेथड 1 तो इसका क्या है कि समेशन के अंदर डाल दो, क्या एस क्या हो जाएगा, समेशन आर इज इक्वल टू 1 से एन तक टी आर माइनस 1 टी आर प्लस 2, ये इसका मेथड 1 है। मेथड 1 हमने कर रखा है, आगे सॉल्व नहीं करेंगे। मेथड 2 की बात करेंगे हम यहाँ पे, किसकी बात करेंगे, मेथड 2 की। तो टी आर हमारे पास क्या है, 7r माइनस 2 मल्टीप्लाई 7r प्लस 5 है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दिक्कत होती है बच्चों को, ध्यान से देखिएगा। एक इससे ज्यादा, एक काम करो, कहाँ गया, ये दिख नहीं रहा है मुझे लिखने वाला मेरा, हाँ ये रहा। एक काम करो, ये देखो दोनों में आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये बड़ा वाला है और ये क्या आपका छोटा वाला है, दिख रहा है, ये एक बड़ा वाला टर्म है और ये एक छोटा वाला टर्म है। तो मेरे को इसमें क्या करना है, r की जगह r प्लस 1 रिप्लेस करना है और इस पे r की जगह r माइनस 1 रिप्लेस करना है। बड़े वाले में r की जगह r प्लस 1 रिप्लेस करो तो कितना आएगा, 7r प्लस 12 हो जाएगा। तो यहां पे लिखा मैंने 7r प्लस 12 लिखा, फिर माइनस r की जगह r माइनस 1 रिप्लेस करो तो 7r माइनस 9 आएगा, तो उसको मैंने यहां पे लिख दिया 7r माइनस 9 लिखा। इस स्टेप पे क्लियर है, किसी को इस स्टेप पे डाउट हो तो बताओ, किसी को इस स्टेप पे डाउट हो तो बताइए। एपी में रहना कंपलसरी है, एपी में रहना कंपलसरी है। क्लियर है सभी को ये स्टेप पे जो मैंने अभी लिखा है। और डिवाइड में क्या कर देंगे आपका 19 माइनस, तो ये 21 आ जाएगा डिवाइड में, जो भी मैनेज करना है। क्यों, क्योंकि 12 माइनस माइनस माइनस, क्योंकि 21 आएगा तो 21 एक्स्ट्रा आ गया, उस 21 को मैंने क्या किया, मैनिपुलेट करके लिख दिया। क्लियर है, बोलो भाई यस या नो में बोलो, क्लियर बोलो, बताओ। मैंने ये बोला कि मुझे डिफरेंस में क्रिएट करना है, तो कैसे क्रिएट करूंगा उसका तरीका है कि 7r प्लस 5 है, इसमें r के जगह r प्लस 1 रिप्लेस करूंगा, और अगर r प्लस के जगह r प्लस 1 रिप्लेस किया तो 7r प्लस 12 आ जाएगा, और छोटे वाले में r की जगह r माइनस 1 रिप्लेस करूंगा तो वो 7r माइनस 9 आ जाएगा, और दोनों को घटा दूंगा, दोनों क्या कर दूंगा, घटा दूंगा, सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। अब सब्सट्रैक्ट करोगे तो एक्स्ट्रा कितना आ जाएगा, 21। उस एक्स्ट्रा 21 को मैनिपुलेट करने के लिए मैंने 21 से डिवाइड कर दिया। अब क्लियर है श्रेयस, क्लियर। अब सेपरेट कर दो, तो 1/21 तो अलग ही है, सेपरेट किया तो 7r माइनस 2 7r प्लस 5 7r प्लस 12 माइनस 7r माइनस 2 7r प्लस 5 7r माइनस 9, ये हमारा आ जाएगा, आ जाएगा। क्लियर। अब r की वैल्यू डालना स्टार्ट कर दो। अब क्या करोगे, आपका देखो ये डिफरेंस मेथड में क्रिएट हो गया, क्या हो गया, ये आपका डिफरेंस मेथड में क्रिएट हो गया। r की वैल्यू डालो, तो सबसे मैंने r की वैल्यू डाली 1, तो 1/21, r की वैल्यू 1 डालते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 12, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 19। अब यहाँ डालो r की वैल्यू 1 डालने पे यहाँ पे कितना आ जाएगा 5,
यहाँ पे डालने पे कितना आ जाएगा 12 और यहाँ पे डालने पे कितना आ जाएगा -2 आ गया। अब r की वैल्यू 2 डालो तो T2 1/21, 2 डालने पे यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 19 26। अब यहाँ पे डालो तो 5 12 19 ये आ जाएगा। ठीक है, मैंने वैसे लिख दिया है 5 12 19, मुझे सही लिखने दो इसको, जो आपका पैटर्न है उसके हिसाब से लिखें। यहाँ डालोगे r की वैल्यू क्या डाला आपने 2, तो 2 डालने पे यहाँ पे कितना आएगा आपका 12, सॉरी 2 डालो यहाँ पे कितना आएगा आपका 12 आएगा। यहाँ डालोगे 2 तो 19 और यहाँ डालोगे कितना आएगा 5 आएगा। इसी तरीके से आप डालते रहोगे, लास्ट में आपका tn आएगा तो 1/21, n डालो तो 7n - 2 मल्टीप्लाई 7n + 5 7n + 12 माइनस। क्रिएट करने के लिए ये इसका तरीका है, मेथड बोल सकते हो, क्रिएट करने के लिए मैंने ऐसा डाला। अब वो मेथड है, मेथड में हमको ऐसा करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर डिफरेंस में क्रिएट करना है तो हमको इस तरीके से करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? मेथड है ये। आप ये बोल सकते हो कि एक डिफरेंस में क्रिएट करने के लिए मैंने, हाँ हर जगह कभी भी अगर वो एपी में आएगा और न्यूमरेटर में है तो हर जगह यही करोगे, r की जगह r+1 और r की जगह r-1 हमेशा, ऑलवेज लिख भी लो, ऑलवेज। ओके ठीक है, अब ऐड कर दो। तो जैसे अगर आप लोग ऐड कर रहे हो तो देखो कट गया ये वाला इसके साथ, ये ऐसे, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे सेकेंड टर्म बच रहा है, यहाँ पे कौन सा टर्म बचेगा आपका फर्स्ट टर्म बचेगा। तो आंसर में आ गया, तो SN बराबर 1/21। आंसर में क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे 7n - 5 7n + 2 7n + 9 + 90, यही हमारा आंसर है। हाँ एपी में, अरे तो एपी का ही क्वेश्चन आएगा, मैंने हेडिंग क्या है एपी, अब एपी है तो एपी वाला ही बोलूंगा ना, एपी के क्वेश्चन कर रहे हैं तो एपी वाला पार्ट आएगा ना, और कुछ थोड़ी आएगा। चलो अब जल्दी से नोट डाउन करो, इस वाले क्वेश्चन को करो वही जल्दी से, ये वाला पार्ट जल्दी से नोट डाउन करो। ये लास्ट का पार्ट है, टफ जाता है, खुद बोल रहा हूं समेशन वाला पार्ट टफ जाता है, पर हाँ हमको करना तो पड़ेगा ना, हम छोड़ तो नहीं देंगे ऐसे क्वेश्चंस को, तो थोड़ा तो सॉल्व करके हमको देखना पड़ेगा। इस वजह से मैं कभी भी ऐसे एपी में न्यूमरेटर में आता हूं, मैं पहले बता दे रहा हूं प्रेफरेबल मेथड 1 होगा। अगर कभी भी न्यूमरेटर में आए तो मेथड 1 विल बी प्रेफरेबल। नहीं, इसमें एस इन्फिनिटी नहीं निकालेंगे, एस इन्फिनिटी केवल जब डिनोमिनेटर में आता है तब निकालते, क्योंकि एस इन्फिनिटी यहां बहुत बड़ा आ जाएगा। ठीक है, एस इन्फिनिटी केवल जब डिनोमिनेटर में आता है तब निकालते हैं, और कुछ भी नहीं। ये क्लियर, नोट डाउन हो गया होगा। अगला पेज, नेक्स्ट पेज नंबर 2 करो, जल्दी से नोट डाउन करो, ऑलवेज करिए। हाँ ये एडवांस लेवल तक है, ये एडवांस और मेंस में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है ये, मेथड वाले क्वेश्चन होते हैं जो आपको मेथड याद रखने हैं, बस मेथड याद रखोगे ना, ये सबसे इजी क्वेश्चन होता है, सबसे इजी। आप अभी पहली बार पढ़ रहे हो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, अभी जाके इसको दोबारा रीड करना, आपको बहुत इजी लगेगा, आपको बहुत इजी लगेगा जब दोबारा आप इसको रीड करोगे। पहली बार तो सारी चीजें टफ लगती है ना, जब दोबारा रीड करोगे तो अपने आप इजी लगेगा। समझ में आ रहा है श्रेयस, समझा? श्रेयस समझा कि नहीं समझा? पहली बार पढ़ो, पहली बार तो सब कुछ टफ लगता है भाई, पहली बार तो सब कुछ टफ लगता है, तो मैं खुद बोल रहा हूं सब कुछ टफ लगता है पहली बार। ठीक है, और एस इन्फिनिटी अभी कभी अगर आएगा ना तो क्वेश्चन में मेंशन होगा कि हाँ ये एस इन्फिनिटी निकालो,
या वो अपने आप नहीं बताएंगे आप, वो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा हमेशा कि फाइंड एस इन्फिनिटी। ठीक है, क्लियर है सभी को? क्लियर है? आगे बढ़े, हो गया नोट डाउन? लास्ट स्टेप नहीं दिख रहा है, कुछ क्या कर, आर की जगह एन डाल दे, इसमें आर की जगह एन डाल दे, वही चीज मैंने लास्ट में लिखा है, आर की जगह एन डाल दे वही लिखा है मैंने, आर की जगह एन डाल दे वही सेम चीज मैंने लिखा है वहां पे, आर की जगह एन। हो गया नोट डाउन? हो गया सभी का? बोलो भाई। नोटेड, ओके, नोटेड, यस। चलो लास्ट में इसका फाइनल आंसर लिख डालो, ये इसका फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर एसएन का ये फाइनल आंसर है। ठीक है, नोट डाउन कर डालो। जल्दी से फाइनल आंसर इसका नोट डाउन करो। ठीक है, हो गया सभी का? नोट डाउन हो गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, चलो ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, अगला एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला जो क्वेश्चन है वो है फाइंड सम ऑफ, क्या है भाई सम ऑफ? देखिए 1/1³ प्लस 1 + 2 अपॉन 1³ 2³ प्लस 3³ प्लस 1 + 2, नहीं बस यहाँ केवल 2 है, क्यूब नहीं है, 3 नहीं, प्लस 3 प्लस 1³ प्लस 2³ प्लस 3³ ऐसे करके सीरीज जारी है। मुझे इन्फिनिटी तक बताना है, मुझे क्या करना है? इन्फिनिटी तक बताना है। ठीक है, मुझे कहां तक बताना है? आपका इन्फिनिटी तक बताना है। ठीक है, चलो देखो भाई, देखो ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से इसको देखिएगा आप लोग, है ना, समझिएगा कैसे इसको सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या लिखा है। अब सबसे पहले इसका टीआर लिखो, सबसे पहले इसका टीआर लिखे, तो टीआर क्या होगा इसका? ध्यान से देखिएगा, पहले टर्म में क्या रहा है? ऊपर न्यूमरेटर पहले बात करता हूं, पहले टर्म में क्या रहा है? 1, दूसरे टर्म में क्या रहा है? 1 + 2, तीसरे टर्म में क्या आ रहा है? 1 + 2 + 3 प्लस 1 + 2 + 3, तो आरएथ टर्म में क्या आएगा? 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ऐसे करके कहां तक? आरएथ तक। ये क्लियर हुआ? अब नीचे पहले में क्या रहा है? 1³, दूसरे में 1³ + 2³, तीसरे में 1³ 2³, ये क्यूब है, 3³ तो आरएथ में क्या आएगा? 1³ 2³ 3³ अप टू कहां तक? आर का क्यूब तक। क्या ये जो मैंने जनरल टर्म इसका टीआर लिखा क्लियर है? क्या इसका टीआर क्लियर है? बाकी लोग बताओ जल्दी से, क्लियर? यस क्लियर, वेरी गुड। इसका टीआर अब देखो क्लियर, ऊपर क्या लिखा है? 1 + 2 + 3 + 4 अप टू आर, ये क्या लिखा है? आर एन नेचुरल, फॉर्मूला याद है? आर एन नेचुरल नंबर का सम, एन की जगह आर डाल दिया, तो आर × r+1 / 2। नीचे वाले का समेशन ऑफ r³ 1³ 2³ 3³, तो ऊपर वाले का फॉर्मूला क्या होता है? n × n+1 / 2, नीचे वाले का n × n+1 / 2 का होल स्क्वायर, तो नीचे क्या आ जाएगा? r × r+1 / 2 का होल स्क्वायर आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं भाई, टीआर निकालते हैं, तो दिख रहा है एक आर क्या होगा? नीचे r² है और 2, तो ऊपर 2 चला जाएगा, नीचे r × r+1 बचेगा। अरे बेस में सेम कब मैंने बोला? मैंने बेस में सेम कहां बोला?
मैंने क्या बोला कि टी आर कैसे लिखेगा, वन, मैंने बोला rth टर्म, तो ये पहले टर्म में 1 आ रहा है, दूसरे टर्म में 1 + 2 आ रहा है, तीसरे में 1 + 2 + 3 आ रहा है, तो rth में क्या आएगा 1 + 2 + 3 + 4 अप टू r तक। फिर नीचे वाले की बात की, पहले में 1 क्यूब आ रहा है, दूसरे में 1 क्यूब + 2 क्यूब आ रहा है, तीसरे में 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब आ रहा है, तो rth में क्या आएगा 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू r क्यूब तक। ऊपर वाले में फॉर्मूला लगाया r × r + 1 / 2, नीचे वाले में r × r + 1 / 2 का होल स्क्वायर, तो टी आर का फॉर्मूला लग के ये कट पिट के टी आर ये आया। अब क्लियर है सभी को, क्लियर है ये वाली चीज? यस या नो में बताओ भाई, यस या नो में बताओ, क्लियर है? यस क्लियर, बाकी लोग जल्दी से बोलो, जल्दी से। यस चलो, तो हमारे पास टी आर क्या आ गया 2/r × r + 1 आया। मैंने न्यूमरेटर में इसको क्या लिखा r + 1 - r अलग लिख दिया। तो टी आर के लिए मैंने क्या किया, सेपरेट किया, तो 2 तो अलग है, 1/r - 1/r + 1 किया, t1 डाला, तो t1 डालते ही क्या आएगा 1/1 - ½ t2 डाला, यहां से क्या आएगा 2/1/2 - 1/3 t3 डाला तो 1/3 - 1/4 और ऐसी करके tn डाल दो, तो n डालोगे तो 2/1/n - 1/n + 1 आ जाएगा। 1 मिनट, लेक्चर एंड हो रहा है, 1 मिनट जल्दी से। अरे यार